बुक का नाम है अंतर्मुखता और एकांत। जहाँ जहाँ पर बाप दादा ने अंतर्मुखता और एकांत के बारे में महावाक्य सुनाए हैं, उसका यह संकलन है। इसका आगे का पार्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। दादी जी से, समय समीप आ रहा है व आप समय के समीप आ रही हो। स्वयं को ला रहे हैं व समय स्वयं को खींच रहा है। ड्रामा आपको चला रहा है या आप ड्रामा को चला रहे हो। मास्टर आप हो या ड्रामा। रचता ड्रामा है या आप हो। अभी कई बार वाणी में निकलता है कि जो ड्रामा में होगा वही होगा, लेकिन आगे चलते हुए ड्रामा में क्या होना है वह इतना स्पष्ट टच होगा जो फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि जो होना होगा वह होगा। अथॉरिटी से कहेंगे कि यही ड्रामा में होना है और वही होगा। जैसे भविष्य प्रारब्ध स्पष्ट है, वैसे ड्रामा में क्या होना है वह भी स्पष्ट होगा। कोई कितना भी कहे कि यह नूंद है नहीं, बनते हैं व नहीं बनते क्या पता, तो मानेंगे नहीं। जैसे इस बात में नॉलेजफुल के आधार पर मास्टर हो गए, बस होना ही है। जो कल होना है व 1 सेकंड के बाद होना है, वह भी इतना ऑथोरिटी से, नॉलेजफुल के पावर से, स्पष्टता की पावर से ऐसे बोलेंगे कि यह होना ही है। जो होगा वह देख लेंगे, ऐसा नहीं। देखा हुआ है और वही होगा। इतनी ऑथोरिटी वाले बनते जाएंगे। यह भी एक ऑथोरिटी है ना, बनना ही है। राज्य हमारा होना ही है, यह चीज हम ऑथोरिटी से कहते हैं ना, इसलिए बाबा उसको याद दिलाते हैं। यह भी एक ऑथोरिटी है ना, बनना ही है, राज्य हमारा होना ही है। कितनी भी हिलाने की कोशिश करे कोई, लेकिन वह स्पष्ट है। जैसे इस पॉइंट की ऑथोरिटी हो जाएंगे, वैसे बाबा कहते हैं आप जो यहाँ पर भविष्य की बातें बताएंगे कि ड्रामा में यही होना है और वही होगा, तो वह भी उतनी ऑथोरिटी से आप बताएंगे। यह तब होगा जब थोड़ा सा एकांतवासी होंगे। यहाँ पर एकांतवासी की पॉइंट आ गई, क्योंकि यह बुक का नाम है एकांतवासी, अंतर्मुखता और एकांत। यह तब होगा जब थोड़ा सा एकांतवासी होंगे। जितना एकांतवासी होंगे उतना टचिंग्स अच्छी आएगी। क्या होना है, यह वर्तमान समय भविष्य क्लियर हो जाएगा। अभी समय कम मिलता है। पर्दे के अंदर ड्रामा की यह सीन है, यह भी अनुभूति होगी। इसलिए कहा कि इस वर्ष में जितना सेवा की हलचल उतना ही बिल्कुल जैसे अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन होती है तो उतना अंडरग्राउंड करते हैं। तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, यह भी अभ्यास हो जाएगा। अभी अभी बात की, अभी अभी 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाएंगे। जो आने वाला भी समझेगा कि यह कहाँ और स्थान पर है, यहाँ नहीं है। उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएंगे। वाणी में आना चाहेंगे तो आ न सकेंगे। साइलेंस द्वारा ऐसा स्पष्ट उत्तर मिलेगा जो वाणी द्वारा भी कम स्पष्ट होता। जैसे साकार में देखा, बीच बीच में कारोबार में रहते भी गुम अवस्था की अनुभूति होती थी ना। सुनते सुनाते, डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए। कौन सा अभ्यास? अंतर्मुखता का। चलते चलते देखें कि यह जैसे कि गायब है, इस दुनिया में है नहीं। यह फरिश्ता इस देह की दुनिया
और देह के भान से परे हो गए। इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। जो भी सामने आएगा वह इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। आज बाप दादा अपने सदा सहयोगी, सदा शक्ति स्वरूप, सदा मुक्त और योग युक्त ऐसे बच्चों को अमृत वेले से विशेष रूप से देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे की दो बातों की विशेषता देखी। एक बात, मुक्त कहाँ तक हुए हैं। दूसरी बात, जीवन मुक्त कहाँ तक हुए हैं। जीवन मुक्त अर्थात योग युक्त। बाप दादा के पास भी बच्चों के मन के संकल्प की हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। बाप दादा के पास भी बच्चों के मन के संकल्प की हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। रेखाओं को देख बाप दादा ने मुस्कुराते हुए विशेष एक बात का चित्र देखा, जिस चित्र में दो प्रकार के लक्षण देखे। एक, सदा अंतर्मुखी, जिस कारण स्वयं भी सदा सुख के सागर में समाये हुए और अन्य आत्माओं को भी सदा सुख के संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा सुख की अनुभूति कराते हैं। दूसरे है बाह्यमुखी, जो सदा बाह्य मुक्तता के कारण बाह्य अर्थात व्यक्त भाव, व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा अल्पकाल के मुख के लड्डू खाने और औरों को भी यही खिलाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से सदा दूर रहने वाले, कभी कभी थोड़ी सी झलक अनुभव करने वाले, ऐसे बाह्यमुखी भी देखे। तो कैसे अंतर्मुखी और बाह्यमुखी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, बाप दादा ने स्पष्ट सुनाया। ब्रह्मा बाप को अब किस बात का इंतजार है? किसी ने कहा उद्घाटन का। इसी उद्घाटन के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? किसी से भी उद्घाटन कराते हो तो कौन सी तैयारी करते हो? क्या चीजें रखते हो? उद्घाटन के पहले जो भी रिबन बांधते हो या फूलों को बांधते हो, पहले कैंची से काटते हो, फिर उद्घाटन होता है। और कैंची को रखते कहाँ हो? फूलों से सजी हुई थाली के अंदर। इससे क्या सिद्ध होता है? बंधन मुक्त होने के पहले स्वयं को गुणों के फूलों से संपन्न करना है, तो स्वतः ही बंधन मुक्त हो जाएंगे। बंधन मुक्त होने से पहले स्वयं को गुणों के फूलों से संपन्न करना है, तो स्वतः ही बंधन मुक्त हो जाएंगे। उद्घाटन की तैयारी क्या हुई? एक तरफ स्वयं को संपन्न बनाना, लेकिन संपन्न बनने के पहले बाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त होना। ऐसे तैयार हुए हो? बाह्य मुक्ता के रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं, इसलिए इसको कैंची लगाओ। बाह्य मुक्ता के रस अपने को आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए इसको कैंची लगाओ। यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। यह सब सूक्ष्म बंधन है। प्रशंसा हो जाती, लेकिन प्रत्यक्षता और सफलता नहीं हो सकती। इसलिए अब उद्घाटन की तैयारी करो। उद्घाटन की तैयारी करने वाले सदा फूलों के बगीचे में बाप दादा द्वारा लगी हुई फुलवाड़ी फूलों के विशेषता की खुशबू लेने में और उसी खुशबू को सूंघने में सदा तत्पर होंगे। उद्घाटन की तैयारी मतलब सतयुग का उद्घाटन, और सतयुग की उद्घाटन की तैयारी करने वाले क्या करेंगे? सदा फूलों के बगीचे में मतलब गुणों के बगीचों में बाप दादा द्वारा लगी हुई फुलवाड़ी
मतलब जो अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं उनके बीच में ही रहेंगे। फूलों के विशेषता की खुशबू लेने में, दूसरों के गुणों से भी प्रेरणा लेते रहेंगे और उसी खुशबू को सूंघने में सदा तत्पर होंगे, दूसरों के गुणों को देखने में ही तत्पर होंगे। अर्थात उनकी जीवन रूपी थाली में सदा फूल ही फूल होंगे। ऐसे तैयार हो। बाप दादा के साथ साथ उद्घाटन करने वाले, इससे बड़ा भाग्य और क्या है। समान वाली आत्माएं ही साथ में उद्घाटन करेंगी। ऐसे तो नहीं समझते हो कि उद्घाटन करना माना सदा के लिए सूक्ष्म वतनवासी बनना व मूल वतनवासी बनना। ब्रह्मा बाप के साथ मूल वतन निवासी क्या सभी बनेंगे या थोड़े बनेंगे? क्या समझते हो? सब सर्विस स्थान छोड़कर के साथ जाएंगे? साथ में जाने वाले तो धर्मराज को टाटा करेंगे, धर्मराज के पास जाएंगे ही नहीं। अच्छा, बाप तो चौपड़े साफ देखने चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप न रह जाए। बाह्य मुक्ता जरा भी न रह जाए, संस्कार व संकल्प में भी। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। अंतर्मुखी की व्याख्या आई यहाँ पर। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। बाप दादा इसी बाह्य मुक्ता के वायुमंडल को समाप्त करने के लिए इस वर्ष विशेष इशारा दे रहे हैं। सेवा करो, खूब करो, लेकिन बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी बन करो। वह होगा अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा। देखो, बहुत अच्छा बाबा बता रहे हैं यहाँ पर अंतर्मुक्ता के बारे में कि वह सेवा कैसे होगी, अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा। सेवा में बाह्य मुक्ता में ज्यादा आ जाते हो, ठीक है। सेवा करते हैं तो क्या होता है, बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं। इसलिए सेवा अच्छी है, सेवा बहुत करता है, सिर्फ यह नाम बाला होता है। बाप इन्हों का बड़ा अच्छा है, बाप ऊंचे ते ऊंचा है, यह प्रत्यक्षता की सफलता कम होती है। बाबा कहते हैं सेवा अच्छी करते हैं, ये लोग का ज्ञान अच्छा है, ऐसी ऐसी बातें बाबा बार बार सुनाते रहते हैं कि ये सब प्रत्यक्ष हो रहा है। मगर बाबा कहते हैं ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि बाप इन्हों का बड़ा अच्छा है, बाप ऊंचे ते ऊंचा है, यह प्रत्यक्षता की सफलता कम होती है। इसलिए सुनाया बाह्य मुक्ता की रिजल्ट प्रशंसा करेंगे, लेकिन प्रसन्न चित्त नहीं बनेंगे। आके प्रसन्न चित्त बनकर नहीं जाएंगे। बाबा यह कंप्लेन भी करते हैं यहाँ पर, बाप के बन जाएं, यह है प्रसन्न चित्त बनना। तो जब तक बाप के नहीं बने तब तक प्रसन्न चित्त नहीं बन सकते। 9 अक्टूबर 1981 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त। अंतर्मुखी की निशानी क्या होगी? सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त, मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे ना। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे। 24 अक्टूबर 1981। सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि अभी स्वीट साइलेंस होम में जाना है। इसी अनादि लक्षण शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, इसी शक्ति की विश्व में आवश्यकता है। सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। क्यों? साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा
एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता के कारण विशेष दो शक्तियां सदा प्राप्त होती है। एक परखने की शक्ति, दूसरी निर्णय करने की शक्ति। यही विशेष दो शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज साधन है। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति आएगी कैसे? साइलेंस में रहने से। बाबा कहते हैं साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता के कारण यह विशेष शक्तियां आती है। और बाबा कहते हैं व्यवहार व परमार्थ, व्यवहार मतलब खुद का जो व्यवहार करते हैं लौकिक व्यवहार उसमें भी, और परमार्थ मतलब सेवा के कार्य में भी यह दो शक्तियां बहुत काम आती है, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। तो यहाँ पर अंतर्मुखी बनने के बारे में बहुत सारी प्रेरणाएं हमने सुनी और यह 36 नंबर पेज तक हमने पार्ट 4 कंप्लीट किया है। अभी यहाँ से हम पार्ट 5 अगले वीडियो में शुरू करेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है यह आप ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, या तो ओम शांति लिखेंगे, या तो अच्छा है, या तो कंटिन्यू कीजिए, या कुछ भी आप अपनी प्रेरणाएं दे सकते हैं। और आप इस बुक को ज़रूर दूसरों को शेयर करें, क्योंकि हमारी पुरुषार्थ की आगे की मंजिल के लिए यह बुक बहुत ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि इसमें जो अवस्थाओं का वर्णन किया गया है वह अवस्था बाबा कहते हैं कि बहुत कम हुई है अभी तक। तो अभी समय कम है, इसलिए यह बुक आप सबको बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, ऐसी हम आशा रखते हैं। तो आप यह बुक को ज़रूर दूसरों से शेयर करिएगा। और जब भी मधुबन जाएं तो इस बुक को ज़रूर आपके साथ लेके आइएगा। यह 10 या 15 रुपए की बुक है, स्पार्क विंग की ऑफिस से मिल जाएगी। स्पार्क विंग की ऑफिस टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर दूसरे माले पे है, वीआईपी भंडारा है, उसके बाजू में ही टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग है शांतिवन में। तो आप यह बुक खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका चौथा पार्ट कंप्लीट किया आज, और 5वां पार्ट अगले वीडियो में शुरू करेंगे। यहाँ से हमने चौथा पार्ट शुरू किया था, जहाँ दादी के प्रति कुछ महावाक्य सुने, और उसके बाद यह आगे के 6-7 पेज हमने कवर किए हैं, और यहाँ से हम 5वां पार्ट शुरू करेंगे। ओम शांति।